दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला, क्या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी और बैंक, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा वीक है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वोकैबुलरी आप याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है याद करना? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि वोकैबुलरी आप याद करते हैं लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो दोस्तों अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है आपके साथ तो इस सबका सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं, और ये जो सॉल्यूशन है वो है ये कमाल की बुक। अगर आप इस बुक की हेल्प लेते हैं अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो डेफिनेटली ये बुक आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। अब बस डिपेंड करता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, आप इससे मदद लेना चाहते हैं कि नहीं। तो क्यों ये बुक इतनी ज्यादा स्पेशल है, क्यों इतनी पॉपुलर है, क्या इंपॉर्टेंस है इस बुक का, इस सबके बारे में बात करेंगे। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वो भी कवर करूंगा। बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मैंने बिल्कुल कंप्लीटली फ्री बैचेस लेने शुरू किए हैं। मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस पर्पज के लिए ये बैचेस हैं, क्लासेस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी का, कोई भी, चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं WEESHL विशाल, यहाँ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और किसी फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक है, इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, और इसको लिखा है नॉर्मन लुइस साहब ने। नॉर्मन लुइस के बारे में थोड़ी सी बातें अगर बताऊं तो इनका जन्म हुआ था 1912 में कैलिफोर्निया में, यूएसए में जो है, और इनकी डेथ हो चुकी है 2006 में, आज से 15 साल पहले। स्टिल ये जो एक पीस ऑफ आर्ट इन्होंने क्रिएट किया है, पीस ऑफ वर्क उनका, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है जो आज के वक्त में हजारों बच्चों को हेल्प कर रहा है और आने वाले वक्त में हजारों बच्चों का हेल्प करेगा। तो आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बुक, इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो बुक है ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइन है आपके वोकैबुलरी के लिए, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से समझें, इसको ध्यान से पढ़ें, तो ये सिर्फ वोकैब नहीं, आपका रीडिंग सेक्शन भी इंप्रूव करती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की वो भी आपकी इंप्रूव करती है। कई सारे लोग, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स ही नहीं, कई सारे लोग जो अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, वोकैब इंप्रूव करना चाहते हैं, वो सब इस बुक को फॉलो करते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो आखिर क्या ऐसी चीज है जो इस बुक को पॉपुलर बनाती है? देखिए, आज के वक्त में वही बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जिसमें कुछ यूनिक कंटेंट हो, और वो यूनिक कंटेंट जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लोग हैं उनकी डिमांड हो। दोस्तों इस बुक की क्या यूनिक बात है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसी इंसान को कोई चीज समझाना या सिखा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप भी चाहें तो किसी को भी कुछ सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी इंसान का किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस इंसान के अंदर उसके प्रति इंटरेस्ट आप पैदा कर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही काम है जो इस बुक का यूएसपी है। वोकैब याद करना मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है। सिर्फ अगर वोकैब आपको याद करने दिया जाए, हर आप दिन मैं आपको कहूं कि आपको 20 वोकैब याद करना है, तो ये कहीं ना कहीं एक बोरिंग टास्क है। बट उसी काम को ये इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। अगर आपको थोड़ी सी रीड करने की आदत है, रीड करने का थोड़ा सा शौक है, ये रीड आप कर लेते हैं, तो ये इतना ज्यादा आपको असिस्ट करता है वोकैब याद करने में कि मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो बुक है ना, ये बुक आपसे बातें करता है, एक दोस्त की तरह, एक एजुकेटर की तरह, या फिर एक दोस्त लाइक एजुकेटर की तरह। मान लो कि आप अकेले बैठ के वोकैब याद कर रहे हो, ये पहला सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो है कि आप किसी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो जो बहुत ज्यादा जानकार है और बहुत ज्यादा विटी है, बहुत ज्यादा फनी है, बहुत ज्यादा मजेदार इंसान है। उस केस में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वोकैब याद करने का, वो बिल्कुल अलग होगा, मजेदार होगा। तो वही ये चीज करती है, ये बुक आपसे बातें करती है, एक एक वर्ड का मीनिंग आपके साथ एक्सप्लेन करती है। ऐसा नहीं है इसमें एक भी वर्ड का मीनिंग डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, एक भी सेंटेंस यूज नहीं किया, उस वर्ड का यूज करके कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया गया है। ये थोड़े देर के लिए आपको उस वर्ड में डुबा देती है। आपका ऐसा आपको लगने लगता है कि उसी वर्ड के इर्द गिर्द कुछ मिनट के लिए मेरी जिंदगी चल रही है। और वो बुक सबकॉन्शियसली ऐसा आपके दिमाग में फीड हो जाता है कि वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। वो आपको काफी इंटरेस्टिंग में याद भी हो जाता है, और उसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, एग्जाम में जाके उसका आंसर भी लिख सकते हो। इस बुक में साफ साफ सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि डोंट रीड दिस बुक, वर्क विद इट। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है कि आपका लेवल क्या है वोकैब का। उसके बाद यहाँ पे 50 सेशन दिए हुए हैं और हर सेशन में 10-10 वर्ड है। 10-10 वर्ड गजब तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ गया है। एक सिचुएशन क्रिएट की गई है उस वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए। जब आपने 10 वर्ड से ऑलमोस्ट गो थ्रू हो गए, उसके बाद प्रैक्टिस होती है कि आपको वो वर्ड याद है कि नहीं, उसका प्रैक्टिस, एक टेस्ट, मल्टीपल लेवल टेस्ट, ताकि बिल्कुल अश्योर आप हो जाओ कि ये 10 वर्ड तो मैं भूल ही नहीं सकता, मुझे अच्छे से याद हो चुके हैं। वैसे तो ये बुक वोकैब पर्पस के लिए है, लेकिन अगर इसका मीनिंग आप पढ़ते हैं तो आपका रीडिंग सेक्शन भी, जो रीडिंग एबिलिटी, वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि जो लैंग्वेज यूज की गई है एक्सप्लेन करने के लिए वो बहुत ही अच्छी की गई है, जो कि आपके जो पेपर में आपका पैसेज वगैरह आता है उससे बहुत ज्यादा मेल खाती है, रेजोनेट करती है बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि पेपर एक महीने के लिए, पेपर छोड़ के 1 महीने के लिए हर दिन आधे घंटे के लिए इस बुक के साथ अगर आप टाइम बिताएं तो ये बुक 1 महीने में आपका जो स्तर है वोकैब का वो बहुत ज्यादा ऊपर कर देगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आप खो चुके हैं वोकैब में, उसको बहुत ज्यादा गेन करने में हेल्प करेगी आपको।
वैसे तो इस बुक में कहीं भी एसएससी या बैंकिंग कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन स्टिल हजारों बच्चे इस बुक को पढ़ते हैं जो एसएससी और बैंक की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक इतनी अच्छी है। और जब बहुत सारे लोग इस बुक को पढ़ते हैं तो इस बुक की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि काफी लोग पढ़ रहे हैं। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो लोग तो नहीं छोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बराबरी पर रहने के लिए भी आपके लिए ये बुक पढ़ना जरूरी है। तो आपकी जो बुक है, जो भी आप किरण वगैरह की बुक पढ़ते हैं, वो तो पढ़ना है ही आपको, ये भी आपको साथ में कैरी कर जरूर करना है। और आप ये गौर करोगे, जब इसके वर्ड्स आप कंप्लीट करोगे तो आप खुद देखोगे किरण के काफी सारे वर्ड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ड्स यहीं से कॉपी किया गया है उसमें। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्राइसिंग में इस क्वालिटी की बुक मुझे कोई और मिली है आज तक मार्केट में। ठीक है, तो इस बुक की जो प्राइसिंग वो है 150 के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी, और कम में भी मिलती है। ठीक है, आपको अगर पास कोई अच्छी दुकान है बुक की, तो वहां आपको मिल जाएगा 150 से कम में। जो वैल्यू फॉर मनी मिलती है आपको इस बुक के लिए, वो गजब की है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब तो अच्छी बातें हो गई। अब कुछ ऐसी बातें जिसका आपको ख्याल रखना है इस बुक को पढ़ते वक्त, उसके बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहली बात, इस बुक को वही स्टूडेंट अच्छे से फॉलो कर सकता है जिसको इंग्लिश की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको इंग्लिश का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल भी आप नए हो इंग्लिश में, तो आपको ये बुक बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है शुरू में, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज किया गया है वो नॉर्मल ल्यूइस साहब ने बिल्कुल अपना कॉलोकियल लैंग्वेज कई जगह यूज किया है। तो अगर आपका इंग्लिश से तारुफ नहीं है तो आपको काफी दिक्कत शुरू में हो सकती है, लेकिन अगर आप धीरज और हिम्मत के साथ 1 महीने तक आप बने रह गए तो फिर ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप गूगल से हेल्प लीजिए, आप डिक्शनरी से हेल्प लीजिए। शुरू में आपका 10 दिन का स्ट्रगल होगा, उसके बाद आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ जो वर्ड्स आपको कवर किए गए हैं, जिस तरीकों को मैंने एक्सप्लेन किया है, उस तरीके से सिर्फ 500 वर्ड्स ही अप्रॉक्स एक्सप्लेन किए गए हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको वर्ड्स और पढ़ने होते हैं, जो कि आपको किरण से ही पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, इसमें जो ज्यादातर वर्ड्स दिए हुए हैं दोस्तों, वो OWS के रिगार्डिंग दिए हुए हैं। यहाँ आपको एंटो साइनो में हेल्प करने वाले वर्ड्स थोड़े कम मिलेंगे, ऑलमोस्ट 20 या 25% मिलेंगे। मैक्सिमम वर्ड्स यहाँ पे OWS के रिगार्डिंग है। तो इडियम्स की बात करूं, फ्रेजेस की बात करूं, एंटोसाइनो की बात करूं, वो सेक्शन काफी आपका रह जाता है, तो वो आपको किरण से ही करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बुक को आपको यहीं तक पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो है एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी आपको ऐसे याद नहीं करना, हालांकि इसमें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, लेकिन ये एज ए डिक्शनरी आप यूज कर सकते हैं। इस मेन फोकस आपको इसी पार्ट पे करना है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इस बुक को आपको यूज करना है अपना स्तर सुधारने में, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में, अपना इंटरेस्ट डेवलप करने में। आप कंप्लीटली ये नहीं सोच सकते कि मैं किरण वगैरह सब छोड़ देता हूं, इसी से मैं तैयारी करता हूं, तो आप गलत डायरेक्शन में बढ़ जाओगे। आपको पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक की, जो ट्रेडिशनल बुक्स है वही पढ़ना है। इससे बस आपको अपना स्टैंडर्ड सुधारना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बुक के बारे में जानने में इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप परचेज कर सकते हैं वहां से। और किसी बुक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, इसी की बुक के बारे में कुछ अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप फाइनली मुझसे अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इतना था इस वीडियो में, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक